नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो साथियों, ईपीएस 95 पेंशनर्स की हो गई है बल्ले बल्ले, क्योंकि अब स्टेट लेवल की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी आप लोगों के पक्ष में फैसला सुना दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ईपीएफओ भाई इस फैसले का उल्लंघन कर रहा है। उल्लंघन क्यों कर रहा है ये भी आप लोगों को बताने वाला हूं। बट अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप लोगों के द्वारा किए जाने वाले ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया उसके बाद भी अगर ईपीएफओ डायरेक्टली हायर पेंशन देने में असमर्थ है, और ईपीएफओ ने जो 3 चरणों में आप लोगों के लिए जो प्रस्तावित मॉडल सेट किया है कि किस प्रकार से आप लोगों की मांग जो है कि हमें हायर पेंशन के रूप में 7,500 चाहिए, जो मिनिमम पेंशन वर्तमान में आप दे रहे हो 1,000 से, उसे 7,500 प्लस डीए प्लस मुफ्त चिकित्सा। तो इस प्रकार की जो आपकी डिमांड है कहीं ना कहीं ईपीपीएफ और केंद्र गवर्नमेंट ने इसको प्रस्तावित मॉडल के रूप में भी आप लोगों के सामने पेश कर दिया है। लेकिन उसके पहले आपको मैं दिखाने वाला हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया आप लोगों के पक्ष में, और स्टेट लेवल की जो हाई कोर्ट है इन्होंने आपके पक्ष में क्या फैसला सुनाया है, और इस पर ईपीएफओ ने किस प्रकार से आपत्ति दर्ज कराई। सारी बातें आज आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर होने वाली है। लेकिन एक बात आपको यहां पर मैं क्लियर कर दूं, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि आपके हित में और बहुत जल्दी केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा आप लोगों को जो आपकी मांग है, जो आपकी डिमांड है, वो फुलफिल करनी पड़ेगी, ये बात कंफर्म है। चलिए तो बढ़ेंगे हम लोग आगे। फिलहाल आपके सामने एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन ईपीएफओ नहीं दे रहा, उच्च पेंशन, ये बात तो अभी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी थी, साथ में आगे बताएंगे। तो आप लोगों की जो डिमांड थी, एक्चुअली तो भाई आप लोग ये चाहते थे कि भाई जो मिनिमम आप लोगों का खास करके पेंशन है वो 8,000 से बढ़कर अगर आप 7,500 कर दोगे तो बहुत बढ़िया होगा। साथ में आप लोगों ने ये भी कहा कि जो प्रस्तावित वेतन है जो वर्तमान में RS1 आप लोग देते हैं खास करके संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को, उसे बढ़ा करके RS1J कर दो तो भाई साहब दिक्कत नहीं रहेगी। और अधिकतम पेंशन की अगर बात करें तो 7,500 पेंशन मिलेगी, तो हमें किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। ये संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की डिमांड है, ये बात हम लोग जान गए थे। अब इसमें डीए चाहिए प्लस मुफ्त चिकित्सा चाहिए, और जो पेंशन हमें मिलेगा वो पेंशन 6 वेतन के आधार पर ये पेंशन आपके अकाउंट में आना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक सी डिमांड थी। अब इस बात को लेकर के कई प्रकार के आंदोलन हुए। उस आंदोलन में हम लोगों ने ये भी देखा कि कमांडर अशोक राउत, इन्होंने एक लीडर के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाई ये बात तो हम लोग मानते हैं, कई प्रकार के आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, दिल दहला देने वाले कई प्रकार के आंदोलन किए, इनको गिरफ्तार भी किया गया, इनको वापस भी छोड़ा गया। एटलीस्ट यहां तक कि जो पेंशनर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्होंने खुद को जलाने की बात भी यहां पर की कि अगर आपने हमारी डिमांड, अगर आपने हमारी मांग को पूरा नहीं किया तो हम लोग खुद को मिटा देंगे। ऐसी कई प्रकार की एक्टिविटी हुई। एटलीस्ट यहां तक कि ये बात संसद में भी चली गई, और संसद में जाने के बाद में जो अपोजिशन पार्टी है बीजेपी के विरुद्ध, उन्होंने इस बात को काफी हद तक वहां पर रखा दे कि भाई साहब कब सुनोगे, एक लंबे समय अंतराल से इतने सारे पेंशनर्स कई प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट के कान में ये आवाज नहीं गूंज रही है तो ये तो बहरे हो गए। तो कई प्रकार की बातें संसद में गई, लोकसभा में गई, इन्होंने कई बैठकें भी की, चाहे निर्मला सीतारमण जी हों या फिर मनसुख मंडाविया जी हों जो केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। सब कुछ हुआ, एंड फाइनली हमने ये देखा कि ये एक्टिविटी होने के पीछे रीजन क्या था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि हायर पेंशन उन कर्मचारियों को दी जाए। लेकिन यह मामला गया कब और किस प्रकार से ईपीएफओ इसका विरोध कर रहा है, क्यों उल्लंघन कर रहा है, तो एक्चुअल जानकारी क्या है अब मैं आता हूं वहां पर, समझना। अगर आप यहां पर देखोगे तो हायर पेंशन को लेकर के 15 लाख करोड़ खर्च की ईपीएफओ की दलील सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दी गई, खारिज कर दी गई। अब यहां पर थोड़ा समझना कि मामला क्या है। अब मैं जूम करके आप लोगों को बताने वाला हूं, है ना। ये जूम मैंने कर दिया भाई साहब, अब आप लोग क्लियरिटी के साथ में पढ़ भी पाओगे, क्योंकि आप लोगों का पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इससे आप लोगों को एक तो संतुष्टि मिलेगी कि भाई साहब हमारे में अब फैसला आने वाला बहुत जल्दी। समझना इन चीजों को, ठीक है। अगर आप इसे पढ़ पा रहे होगे तो लिखा क्या है ये थोड़ा समझना। यहां पर कि लिखा है
कि ईपीएफओ हायर पेंशन को लेकर देश भर के करोड़ों कर्मचारियों को जल्द ही कोई बड़ी खबर मिल सकती है। भाई डेफिनेटली हो तो मिलना तय है, लेकिन मेन मुद्दा क्या है इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में हायर पेंशन से जुड़ी देश भर की सिर्फ 70 याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ की 15 लाख करोड़ खर्च आने की दलील खारिज कर दी। मतलब कि ईपीएफओ ने वहां पर एक दलील खास करके एक पिटीशन लगाई थी कि सर अगर इतना हायर पेंशन हम इन कर्मचारियों को देंगे तो 8 लाख करोड़ का यहां पर बजट होने वाला है, जिसको लेकर के थोड़ा सा असमंजस है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने यह भी देखा कि जो पेंशनर्स हैं इनका सुप्रीम कोर्ट की ओर एक बार फिर से पलायन आप लोगों को नजर आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला सुनाया था। तो पेंशनर्स अब कहां पर अपनी याचिकाओं को क्लियर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना बिल्कुल सोच समझ रहे हैं। और हमने ये भी देखा था कि इस प्रकार के फैसलों को लेकर के ईपीएफओ ने कई प्रकार के यहां पर निर्णय लेके चलिए ठीक है, आपको 8,000 से हम 7,500 प्रति माह पेंशन देने को तैयार हैं, आप लोग ठंडा हो जाइए, नहीं आगे बढ़ेंगे हम। तो फिर जाकर के गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि ठीक है, अगर नहीं मान रहे 3 चरणों में इनको पेंशन दो भाई साहब। कितने चरणों में? 3 चरणों में। तो ईसाई पाई 26 में 3,000 दो, और इसी से 27 में 5,000 तक जाने दो, और 2,700 सदायत में 5,000 से 7,500 पेंशन इनको देना है। साथ में इन्होंने आय आधारित मॉडल भी यहां पर सेट किया, डीए लिंक मॉडल भी इन्होंने यहां पर सेट किया कि किस प्रकार से इनको खास करके पेंशन के साथ में डीए प्लस चिकित्सा को ऐड करके हमें कितनी कितनी राशि इनको प्रतिमाह देनी है। तो कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले के बाद में जिस प्रकार से पेंशनर्स का आंदोलन जारी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को अपने घुटने टेकने ही पड़ रहे हैं। और बहुत जल्दी इनको आप लोगों के हक की जो राशि है वो बहुत जल्दी इनको प्रतिभा के रूप में देनी पड़ेगी। बस इंतजार करना है इस बात का कि वो दिन कब आएगा और कितना ये हमें इधर उधर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जरूर पेंशन मिलेगी और बहुत जल्दी मिलेगी। बस उसी न्यूज़ का इंतजार जिस प्रकार से आप लोगों को है, वैसे इंतजार हमें भी है, ताकि इस मंच के माध्यम से वो खुशखबरी आप लोगों तक पहुंचाई जाए। बाकी जो भी अपडेट हमें मिलेगा वो इंस्टेंटली आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा इसी प्रकार से। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया जानकारी के साथ में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।